पूरे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। इस वक्त हम माया नगरी मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन माया नगरी मुंबई में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर रख दिया कि आखिर एक 20 साल की लड़की ने जो हंसती खेलती थी, आखिर उसने आत्महत्या क्यों की। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुनिशा शर्मा केस से जुड़ी एक बड़ी खबर। आखिरकार में शिजान खान के फोन का डाटा रिट्रीव कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर शिजान खान के फोन में कई अहम जानकारियां मिली है जो तमाम उन सवालों का जवाब ढूंढने में आखिरकार कारगर साबित होगी, जिनके लिए मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। जिस वक्त से तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या की थी उसके बाद लगातार ये गुत्थी उलझती जा रही थी। ये कोशिश कर रही थी जानने की मुंबई पुलिस की आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक हंसती खेलती 20 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्या शिजान खान ने उसे मजबूर किया था? क्योंकि जिस तरीके का लगातार आरोप तुनिशा शर्मा की मां लगा रही थी कि देखिए उकसावे में आखिर में मेरी बेटी ने जो है उसके पास जब कोई चारा नहीं बचा था तो उसने आत्महत्या की है। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि आखिरकार में मोबाइल डाटा रिट्रीव जो है वो कर लिया गया है। शिजान खान का कई जानकारियां जो है मिली है और अब उसी के संबंध में देखिए पूछताछ के लिए शिजान खान को जिस लॉकअप में रखा गया था वहां से उसे गोपनीय रूप में ले जाया गया, यानी कि एक सीक्रेट रूम में ले जाया गया है, जहां से उससे उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछताछ की जाएगी, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। क्योंकि तुनिशा शर्मा का जो परिवार है वो इस बात का आरोप लगातार लगा रहा है कि देखिए एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। आखिर वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन है? क्योंकि उसी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की वजह से कहा जा रहा है कि बेहद दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, बेहद दूरियां जो है वो बढ़ गई थी। हालांकि अब जब शिजान खान ये कह रहा है कि देखिए धर्म अलग था, बहुत ज्यादा एज डिफरेंस था, तो ये बयान जो है वो पचते हुए फिलहाल मुंबई पुलिस को नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए अब जो है लगातार इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर उनके फोन में ऐसा क्या डाटा है जिससे कई अहम जानकारियां जो है वो हाथ लगी है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको ये बता दें कि दरअसल मुंबई पुलिस जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मुंबई पुलिस ने उस जगह की भी वीडियोग्राफी की है जहां पर तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या की थी। इतना ही नहीं, पूरे मामले की जांच का वीडियोग्राफी की गई है, चाहे वो घटनास्थल की बात की जाए या फिर जहां पर बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, यानी कि जहां मॉर्चरी थी, जब पोस्टमार्टम किया गया था तुनिशा शर्मा का। क्योंकि मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में थी, लगातार मुंबई पुलिस को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर मुंबई पुलिस ने देरी क्यों की। और क्योंकि जब तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या की थी तो उनके जो सहयोगी थे, जो सेट पर लोग मौजूद थे, उन्होंने ही हैंगिंग पोजीशन से उतारकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, जिस वजह से ये सवाल पूछा गया था कि आखिर क्यों पुलिस को देर से जानकारी दी गई। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। दिवाकर, कई सवाल जो है लगातार अभी बने हुए हैं, लेकिन आखिरकार शिजान खान के फोन में ऐसा क्या मिला है जिससे पूछताछ के लिए उन्हें गोपनीय रूम में ले जाया गया है? हाँ देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरह से शिजान खान अब तक लगातार अलग अलग बयान देता रहा है, लगातार अपने बयानों को बदलता रहा है, उसको देखते हुए पुलिस के लिए एक जो उसका डाटा रिट्रीव हुआ है वो बेहद ही अहम साबित होने वाला। मैं आपको वो रूम भी दिखा देता हूँ जहाँ पर इस वक्त करीब 1 घंटे से शिजान खान से पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। दरअसल ये गोपनीय कक्ष है जिसमें इस वक्त शिजान खान मौजूद है और इसी रूम में जो है करीब 1 घंटे से करीब 11:15 बजे के आसपास इस रूम में शिजान खान को पुलिस के द्वारा ले जाया गया है और 1 घंटे से उससे लगातार पूछताछ की गई है। दरअसल इस रूम के अंदर एक छोटा सा रूम है जिसमें जो है शिजान खान को रखा गया है और वहां पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उससे लगातार उसी डेटा को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो यहाँ से जो गोपनीय कक्ष है वो जो ये गोपनीय कक्ष है, गोपनीय कक्ष में कहाँ से उसे लाया गया है मैं आपको वो लॉकअप भी दिखा देता हूं जहां पर शिजान खान को रखा गया है और वहां से निकालकर सीधे 11:15 बजे के आसपास जो है सीधा गोपनीय कक्ष में ले जाया गया। दरअसल ये वो पुलिस कोठरी रूम जिसको बोलते हैं, यानी लॉकअप जिसे बोलते हैं, जो पुलिस स्टेशन में होता है, यहीं पर शिजान खान पिछले 3 दिनों से बंद है और यहीं पर उससे पूछताछ अब तक चल रही थी। लेकिन जब ये डाटा रिट्रीव हुआ है उसके बाद से उसी डाटा के रिट्रीव में जो चीज़ें तमाम मिली हैं उसको देखते हुए शिजान खान को बाकायदा गोपनीय कक्ष में ले जाया गया है ताकि वहाँ पर कोई प्रवेश ना कर सके और उससे लगातार पूछताछ की जाए। ये पूछताछ इसलिए भी अहम है क्योंकि कल रिमांड शिजान खान की खत्म हो रही है, कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ऐसे में पुलिस तमाम वो सबूत इकट्ठा करना चाहती है ताकि कोर्ट के सामने वो फिर से एक बार शिजान खान की रिमांड ले सके और यही वजह है। बिल्कुल दिवाकर, कल देखिए शिजान खान की आखिरकार रिमांड खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी मुंबई पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर क्या उकसावे में आकर तुनिशा ने जो है आत्महत्या की थी या नहीं। मैं फिर लौटूंगी दिवाकर आपके पास, लेकिन देखिए उस वक्त जिस वक्त आत्महत्या की थी तुनिशा ने, उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे सेट पर उन सभी के बयान दर्ज किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोटल मिलाकर देखिए 17 लोगों के बयान बताए जा रहे हैं जो दर्ज किए जा चुके हैं।
सूत्रों का कहना है कि देखिए शीजान जो है वो बार बार बयान बदल रहा है, यानी कि पहले उसकी तरफ से कुछ और कहा गया था क्योंकि 4 दिन की रिमांड मिली है और कल जो है वो रिमांड खत्म हो रही है, यानी कि 4 दिनों के अंदर उसने लगातार कई बार बयान बदले हैं। कल उसकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि ब्रेकअप जो है मैंने इसलिए किया था क्योंकि देखिए धर्म अलग था और जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस निकलकर सामने आया था, कहीं ना कहीं उस वजह से वो डर गया था। तो इन तमाम बातों को लेकर जो है लगातार बयान बदले जा रखे हैं, लेकिन इन सब के बीच में समझिए आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ था, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से अब दोनों के फोन जो हैं वो खंगाले जा रखे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ उन 15 मिनटों में, क्योंकि 3 बजे तुनिशा ने और शीजान खान ने साथ में बैठकर लंच किया। जो वहां पर मौजूद लोग थे सेट पर, उन्होंने बताया कि 3 बजे दोनों ने बैठकर लंच किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3:15 बजे जो है आत्महत्या कर ली तुनिशा ने। आखिर उन 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ, उन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बड़े पर्दे पर सुपरस्टार के बचपन का रोल हो या छोटे पर्दे पर मुख्य किरदार निभाना हो, तुनिशा ने जिस भी किरदार को निभाया बड़ी शिद्दत के साथ निभाया। उसने जिस मुकाम का सपना पाला उसे हासिल भी कर लिया। छोटी सी जिंदगी में अपने टैलेंट के बूते तुनिशा ने बड़े बड़े कलाकारों को मात दे दी, लेकिन मोहब्बत में वो खुद मात खा गई। अली बाबा दास्तान काबुल सीरियल में अली बाबा बने शीजान मोहम्मद खान और तुनिशा उनके अपोजिट मरियम का किरदार निभा रही थी। इसी बीच दोनों में दोस्ती हुई। कुछ ही दिनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। अपने शानदार करियर में तुनिशा ने बस यही गलती की। उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि तुनिशा के सुपरहिट सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर ही शीजान मोहम्मद खान के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्यार पनपा और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। मगर पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नतीजा, दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे और फिर शीजान खान ने उससे ब्रेकअप कर लिया। प्यार में ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने वो कदम उठाया है। एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि तुनिशा और शीजान मोहम्मद खान के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा था, लेकिन वसई पुलिस दावा ये भी कर रही है कि तुनिशा शनिवार की सुबह अपने घर से सीरियल सेट पर जाने के लिए खुशी खुशी निकली थी। पहली शिफ्ट का शूट खत्म होने के बाद शीजान मोहम्मद खान और तुनिशा शर्मा ने मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे एक साथ लंच भी किया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि 3:15 बजे तुनिशा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को शक है कि मेकअप रूम में ही लंच के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इसका पता करने के लिए पुलिस सीरियल से जुड़े लोगों के बयान लगातार दर्ज कर रही है। अली बाबा के सेट पर काम कर रहे को एक्टर के गले भी पुलिस की थ्योरी उतर नहीं रही। को एक्टर दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच तनाव जैसी कोई बात उन्हें सेट पर तो दिखाई नहीं दी। शीजान और तुनिशा के बीच में ऑन सेट कभी झगड़े मनमुटाव ऐसे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम लोग शूट पे जाते हैं, सीन में जाते हैं, हम लोग के रूम्स अपने अपने रहते हैं, तो वी गो इनटू आवर रूम्स एंड देन जब हम सेट पे आते हैं तभी पता लगता है। तो तब कुछ ऐसा कभी ऐसे किसी को देखने नहीं मिला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम बहुत ऑन द फेस छोटा मोटा जो सब दोस्तों के बीच में चलता रहता है वो सब हो सकता है, बट कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ पुलिस की उलझन पैदा करने वाली थ्योरी और को एक्टर के किसी भी तरह के तनाव की बात न होने के दावे के बाद पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और एसआईटी जांच की मांग की जाने लगी है। जब से ये हादसा हुआ है कई एक्ट्रेस मॉडल्स के फोन आ रहे कि ये मर्डर है, सुसाइड है। हमें भी डर लग रहा है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग एसआईटी से जरिए की जाए। एक तरफ परिवार के आरोप हैं, एक उभरती एक्टर का शव और एक सीरियल के सेट का बंद मेकअप रूम है। पुलिस भले ही प्राथमिक तौर पर दावा सुसाइड का कर रही हो, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर भी कई सवाल हैं। क्या तुनिशा ने कोई सुसाइड नोट लिखा था? क्यों पुलिस को जानकारी अस्पताल से मिली? बड़ी बात ये कि वो कौन था जो सबसे पहले उस मेकअप रूम में घुसा? एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मेकअप रूम में तुनिशा के अलावा कोई दूसरा शख्स भी था? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि शीजान मोहम्मद खान ने तुनिशा से ब्रेकअप किस वजह से किया? तो एक सवाल
सवाल जो लगातार बरकरार है कि तुनिशा शर्मा की ने आत्महत्या की है या उनका मर्डर हुआ, ये तमाम सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं और इन्हीं सवालों के चलते जो है शिजान खान से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन लगातार ग्राउंड जीरो पर दिवाकर मेरे साथ मौजूद है। दिवाकर, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल देखिए शिजान के रिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ अब तक ऐसा कोई अहम सबूत नहीं लगा है जिससे दोषी ठहराया जा सके शिजान को कोर्ट के अंदर। क्या माना जाए कि मुंबई पुलिस कल क्या और रिमांड के लिए मांग करेगी कोर्ट के अंदर? देखिए अनुपमा, अगर और रिमांड चाहिए तो पुलिस को कोर्ट के सामने साक्ष्य रखने होंगे। इन 4 दिनों में पुलिस ने क्या क्या सबूत इकट्ठा किए हैं, क्या क्या जो बयान दर्ज किए गए हैं उसमें निकला है, ये तमाम चीज़ें रिमांड कॉपी में मेंशन करनी होगी और रिमांड कॉपी के आधार पर ही कोर्ट में रिमांड की मांग पुलिस करेगी। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, जो जिन 17 लोगों के बयान जो है वो दर्ज किए गए हैं उसमें से एक बयान है इस अली बाबा सीरियल के डायरेक्टर का, जो कि काफ़ी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि उसने कई सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके आधार पर वो आगे की रिमांड जो है सिजान की ले सकती है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा रिट्रीव हुआ है सिजान का, वो काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि सिजान ने किससे बात की, क्या बात हुई तुनिशा से उसकी जिसके चलते तुनिशा ने इस तरह का कदम उठा लिया, क्या पहले से कोई लड़ाई चल रही थी 15 दिनों में तो उसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन कल रिमांड है, इसलिए बाकायदा पुलिस ने आज 3-4 लोगों को और स्टेटमेंट के लिए बुलाया है, यानी 17 और प्लस 4 21 हो गए। 21 लोगों का स्टेटमेंट आज पुलिस ले लेगी और कल रिमांड है। तो दोपहर 11 बजे की बात कल जो है जब सिजान को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पुलिस रिमांड कॉपी में क्या क्या साक्ष्य रखती है, क्या क्या सबूत इन्हें 4 दिनों में मिले हैं, उससे यह पता चलेगा कि सिजान की रिमांड इन्हें दोबारा मिलती है या नहीं मिलती है, फिर सिजान जो है जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। और ये बात सच है कि आखिर अब ये पता लगाना जरूरी हो जाता है कि आखिर उनके फोन में ऐसा क्या है, क्या उससे कोई जानकारी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। फिर लौटूंगी दिवाकर मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आखिर एक शख्स जिसका नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा है वो है शिजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का। क्योंकि देखिए जो तुनिशा है, तुनिशा शर्मा के परिवार ने इस बात का आरोप लगाया कि देखिए शिजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की वजह से ही तुनिशा और शिजान के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दूरियां इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों के बीच झगड़े बहुत बढ़ गए थे और झगड़ों की वजह से ही उनका ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप की वजह से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन में तुनिशा चली गई थी। ये पहली बार सुसाइड की कोशिश उनकी तरफ से नहीं की गई थी, ये दूसरा अटेम्प्ट था। जैसा कि शिजान ने खुद अपने बयान में कहा है कि पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश तुनिशा की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन किसी तरीके से उन्हें बचा लिया गया था। इस बात की जानकारी तुनिशा की मां को थी, लगातार वो चिंतित थी अपनी बेटी को लेकर। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है जहां पर उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश करने की कोशिश अब की जा रही है कि आखिर वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन है शिजान खान की, जो इन सभी राजों को जो है जानती थी। तो एक एक पर्दा जो है वो लगातार अब उठता हुआ नजर आ रहा है और अब वो झूठ भी सच में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं जो शिजान से लगातार सवालों के जरिए पूछे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताते हैं कि देखिए आज तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बिल्डिंग आप जो मेरे पीछे दरअसल देख पा रहे हैं, ये तुनिशा शर्मा का परिवार यहीं पर रहता है। यहीं पर अब से कुछ ही देर बाद उनका डेड बॉडी जो है, उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा, मॉर्चुरी से जो है पहुंचेगा। जितना भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी सामान अंतिम संस्कार में यूज किया जाता है वो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर उनके घर पर पहुंच चुका है। कई बड़े लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि तुनिशा शर्मा एक जानी मानी हस्ती थी, एक जानी मानी अभिनेत्री थी। महज 20 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने ऊंचाइयां छुई थी वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ था। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे तो मौत से ठीक महज 5 घंटे पहले वो जिस तरीके की हंसती खेलती फोटोज उन्होंने डाली थी, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर 5 घंटे पहले जो है इतनी हंसती खेलती जिंदगी कैसे खत्म हो सकती है। तुनिशा शर्मा का आज होगा अंतिम संस्कार। तुनिशा शर्मा के सुसाइड मामले में जो है उनके बॉयफ्रेंड श्रीजान को जो है 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में जो है वो भेजा गया है। वहीं लगातार पुलिस उनसे पूछताछ किए जा रही है। वहीं श्रीजान लगातार अलग अलग खुलासे जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं तुनिशा शर्मा का परिवार लगातार श्रीजान पे जो है अलग अलग इल्जामात जो है वो लगाए जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार होना है। ऐसे में कल शाम तुनिशा
शर्मा के मामा जो है वो जेजे अस्पताल पहुंचे थे और कल देर रात जो है जेजे अस्पताल से तुनिशा शर्मा के शव को लेकर मीरा भाईंदर के टेम्बा अस्पताल के इसी मॉर्चुरी में जो है वो तुनिशा शर्मा के शव को जो है वो रखा गया है। वहीं कल देर रात जो है तुनिशा शर्मा की मां और उनके परिवार से कई सारे लोग जो हैं वो इस मॉर्चुरी में पहुंचे थे तुनिशा शर्मा के शव को देखने। और वहीं आपको बता दें कि आज सुबह जो है तुनिशा शर्मा का परिवार जो है वो किसी भी वक्त इस मॉर्चुरी में पहुंचेगा और तुनिशा शर्मा के शव को लेकर वो उनके घर पहुंचेगा, जहां पर सारे लोग जो है वो उन्हें अंतिम विदाई देंगे। चाहे वो टीवी सीरियल से कई सारे सितारे हों, वहीं उनका परिवार हो, वो सारे लोग जो है तुनिशा शर्मा को आखिरी विदाई देंगे। तो एक मौत और सवाल, कई मिस्ट्रीज लगातार बनती बिगड़ती नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में देखिए परिवार इस बात का आरोप लगा रहा है कि आत्महत्या नहीं कर सकती है तुनिशा शर्मा। और न्यूज 18 इंडिया ने तुनिशा शर्मा के मामा पवन शर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि देखिए मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। एक बार आपको पूरी बात सुनाते हैं कि आखिर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुसाइड आपने कोई कंफर्म थोड़ी हुआ है कि उसने सुसाइड किया है। जी, सुसाइड कर ही नहीं सकती वो। इतना अच्छा उसका चल रहा था करियर, सब कुछ हर तरह से, इतनी स्ट्रांग लड़की। तो अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, तभी डिसाइड हुआ कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि हमें जब बॉडी मिली तो हमें सीधा हॉस्पिटल में बॉडी मिली जी, तो हमें नहीं पता। वो दोनों साथ में काम करते थे तो दोस्ती होती है जी। तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि तुनिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। एक बच्चे की 20 साल की उम्र में उसकी जान चली गई है, उसको जो भी हो, जिस एंगल से भी हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए।